सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने सब दोस्तों का कि आप तशरीफ़ लाए। असल में कल रात को मेरे साथ एक बहुत घिनौना वाक़या पेश आया, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह का फजल व करम है कि मैं आप में बैठा हूँ। कल रात हम अपनी इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन कोई 2:45 बजे मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, रवाना था, तो अल्लाह गोल चक्कर के पास मुझे कुछ नामालूम अफराद ने रोक लिया और मेरी गाड़ी के आगे आ गए और आगे आकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और बदतमीज़ी शुरू कर दी। जब मैंने, क्योंकि लाइट कम थी, अंधेरा था, और जब देखा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में, तो वहाँ पर जो मेरा ओपोनेंट पीटीआई का जो नुमाइंदा था शबीर गुजर साहब, वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे खड़े थे और बदतमीज़ी उन्होंने शुरू कर दी मेरे साथ। और मेरा उन्होंने गाड़ी के आगे रुक कर कहा कि इसको नहीं छोड़ना, इसको अभी जान से मारना है, ये हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन में क्यों कंटेस्ट कर रहा है। मैं उतरा गाड़ी से, उनको मैंने कहा कि भाई इलेक्शन का हुस्न है कि आप अपनी जगह इलेक्शन लड़ो, मैं अपनी जगह इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं ऐसी, इसमें कौन सा मसला आप मुझे थ्रेड कर रहे हैं। लेकिन वो ना माना और मुझे फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में जाके दोबारा बैठना पड़ा। इसी असना में मेरी गाड़ी को वहाँ से वो गुजरने नहीं दे रहे थे। मेरी गाड़ी वहाँ पर काफ़ी देर 10 से 15 मिनट रुकी रही और ये नारेबाजी करते रहे। और थोड़ी देर बाद इनका एक बड़ा भाई जो क्रिमिनल ज़माना है, खालिद गुज्जर, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले ही, वो अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पहुँच के तो आते ही डंडे सोटे और मुझ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। ये अल्लाह का ख़ास फजल व करम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कि मैं वहाँ बच गया। मेरे साथ मेरा बेटा था, मेरे 2 दोस्त मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे, और अल्लाह ने यह ख़ास फजल किया, हम पे करम किया कि हमने अल्लाह के फजल व करम से अपनी जान को बचाया। आते ही उसने असले के जो असला था, उसने आते ही पूरी गाड़ी खोली और असला फ़ौरन लोगों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें क्लाशनकोव थी, 223 थी, 222 थी, इस तरह की चीज़ें थी जिन्होंने डायरेक्ट फायरिंग मुझ पर की। और मेरी जो गाड़ी थी V8, वो अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो मजबूत गाड़ी ना होती तो शायद पता नहीं मैं कहाँ होता। और सारी मेरी गाड़ी इस वक्त आप देखेंगे कि छन्नी हुई पड़ी है, आपको उसकी फुटेज मिल जाएगी। और जहाँ से मेरे पूरे टायर पर उन्होंने गोलियाँ मारी, टायर मेरे सारे ब्रश कर दिए, और टायर जो ब्रश थे उसी के साथ मैंने भागना, अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भागा हूँ। और जब भागा हूँ गाड़ी लेके, तो मेरे गाड़ी के थोड़ा सा पीछे मेरे 2-3 लोग भी थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागे हैं। और वहाँ पे असल में ये सारी जो हकीकत सामने मैं आपके लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पीटीआई को ये पता है कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन जीत चुकी है। उनको पता है कि ये कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है और ये इलेक्शन क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि पीटीआई की 70% जो लोग थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। ये अपनी शिकस्त को देखते हुए ये बिल्कुल इनके होश उड़ चुके हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो गया कि लाहौर से ये सीट फिर ये हार जाएंगे। और इमरान खान का जो दावा था, जितने वो झूठे दावे करते आए हैं, उसका एक दावा और झूठा निकलेगा। तो उस अपनी शिकस्त को देखते हुए इन्होंने बाहर से गुंडे मंगवाए और गुंडों के साथ मुझ पर हमला किया। और पूरा प्लान था, मेरा रूट इन्होंने मापा हुआ था, मैं किधर से जाता हूँ और किधर से मैंने घर जाना है, और किस तरह सड़क के ऊपर आके इन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट फायरिंग की। और अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह के फजल करम से कि मैं बच गया। मेरी आला क़यादत से और मेरे जितने अदारे मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कभी पाकिस्तान का इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ था जो आज के दौर में एक फितना शैतान ने कर दिया है। हमारे मुल्क में हुस्न था सियासत का और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने का कि अगर एक इलेक्शन दोस्त हारता था तो दूसरा जाके उसको गले मिलता था और उसको कहता था भाई एक अच्छा हमने इलेक्शन लड़ा, अब तुम अपने घर में, हम अपने घर में। बदकिस्मती से इस वक्त बर्दाश्त को ख़त्म किया जा रहा है मुल्क के अंदर से और तबाही की तरफ मुल्क को लेकर जाया जा रहा है। और अदम बर्दाश्त की वजह से
अब सामने एक दो घर के आमने सामने वाले हमसाए भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं, एक फितना शैतान की वजह से। मेरी अपनी आला क़यादत और आला इस मुल्क की एजेंसियों से गुजारिश है, मेरी पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सबसे पहले तो मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। जिस तरह से मुझे इन्होंने कल रात को रोका और मैं निहत्था था, अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी होती तो मैं इनका मुकाबला ज़रूर करता, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक नई ज़िंदगी दी कि मैं, क्योंकि मेरा ये पीछे इस तरह का हम रिकॉर्ड नहीं रखते, हम एक शरीफ लोग हैं, हम एक इलेक्शन बड़े खूबसूरती से लड़के तो ज़िंदगी को लेकर आगे फिर लोगों के साथ चलते हैं। लेकिन जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब ने जो बात कही थी जो शफाफ और बड़े अच्छे लोगों को ये देंगे, करैक्टर असैसिनेशन किए बगैर लोगों को देंगे टिकट्स, आप समझ आ गई कि ये लोगों को किन को टिकट्स दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बदमाश और जिन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्ज़े और 2 नंबरियाँ की हुई हैं। तो मेरी अपने तमाम अदारों से भी गुजारिश है कि जिस दिन इलेक्शन डे हो उस दिन स्पेशल रेंजर्स को तैनात किया जाए। और उस दिन मुझे ये बात पता चल रही है कि मेरे हलके में इन्होंने प्लान करके इश्तहारी मुजरमों को बुलाया हुआ है कि यहाँ पे कत्लो गारत कराई जाए और इस इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि इनको पता है, दीवार पे लिखा नज़र इनको आ रहा है कि 70% तो पीटीआई पहले इनमें शामिल हो गई, तो मुस्लिम नून लीग का तो गाड़िया पहले था, तो इनके पास बचा क्या। ये अपनी शिकस्त को जब दीवार पे देख रहे हैं लगा हुआ, तो उसको छुपाने के लिए लड़ाई वाले हरबे और इस तरह के बोंडे हरकत करके ये हमें डराना चाहते हैं, हमें खौफजदा करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हम इस तरह की चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरी आप सब जो सुनने वाले अदारे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मैंने आज अपने घर में टीम बैठाई हुई है अपनी, कि इनके ऊपर दहशत गर्दी के मैं पर्चे करवाऊँगा। जिस तरह इन्होंने मुझे रोका, जिस तरह उन्होंने सरेआम मुझे ललकारा, मेरी जो टीम है लॉयर वो सारी बैठ के उस पर काम कर रही है अपनी, कि इनके ऊपर दहशत गर्दी के मैं पर्चे करवाऊँगा। जिस तरह इन्होंने मुझे रोका, जिस तरह उन्होंने सरेआम मुझे ललकारा, मेरी जो टीम है लॉयर वो सारी बैठ के उस पर काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला इनको इबरत का निशान मैं बनाऊँगा कि कल ये कभी इस तरह की बदमाशी और इस तरह की गलत हरकतें करके लोगों को हरासमेंट ना करें और लोगों को इस तरह से ज़्यादती ना कर सकें। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत के मैं अपने कायद मियाँ नवाशी साहब, मैं अपने कायद मियाँ हमजा शबाशी साहब, मैं अपने कायद जनाब मियाँ शबाशी साहब, मैं अपनी कायद मेरी बहन मेरी मोहतरमा जनाब मरियम नवाशी साहब को इंशाल्लाह पेश करूँगा। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीते हुए हैं और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। कोई क्वेश्चन करना चाहिए मैं हाजिर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। यहाँ पे अभी 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, पर शुक्र है इस वाक़े को देखकर तो मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि वो टेक्निकली आउट हो गए थे पीटीआई वाले, क्योंकि जितना तशद्दुद और जितनी नफ़रतें ये ले आए हैं सियासी पार्टियों में वो पहले कभी भी नहीं थी। पहले हम सियासी मैदान में मुकाबले किया करते थे, अब ये बदमाशी और दहशतगर्दी करते हैं। आपको याद होगा कि अभी जब लॉन्ग मार्च के दौरान इनके एक साथी के घर से लाहौर से असला बरामद हुआ था और ये उसको कहते रहे कि वो असला हमारे घरों से नहीं बरामद हुआ। आज उसका सबूत आपको कल मिल गया है कि ये असला लेके घूमते हैं और ये बदमाशों को टिकट देते हैं। देखिए, मेरी सिर्फ यही अपील है इलेक्शन कमीशन से भी और हमारे जितने यहाँ अदारे हैं कि अल्लाह चौक पे जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, उनकी फुटेजेस देखें और जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये नफ़रतें और तशद्दुद जो ये सियासत में लेकर आए उसको अगर आप अभी जड़ से नहीं काटेंगे तो ये इतना तनावर दरख्त बन जाएगा और इतना नुकसान होगा कि हम उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है और ये आप देखें कि घबराहट के पहले किसी को टिकट दिया, फिर उसका कैंसिल किया, फिर नया टिकट दिया। हालांकि इन्हें क्योंकि अब समझ नहीं आ रही, ये बुखलाहट है। और जैसा कि मेरे भाई ने बेटे ने कहा
कि इनको अपनी शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है। ये मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है, यहाँ उनके शेर रहते हैं, तो इसलिए उन शेरों के आगे ये बुज़दिल लोग क्या खड़े होंगे जो असले के ज़ोर पे सियासत करना चाहते हैं, जो झूठ की सियासत करते हैं, जो फितना है, जिन्होंने इस मुल्क की सुकून को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के आपस में भाईचारे को ख़त्म कर दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर अदारे इस पर काबू पा लें तो है, वरना ये इलेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे सबके बच्चे, बेटे, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, माएँ, हम सब हैं। हमारी हिफाजत आप सबका फ़र्ज़ है, आप उसकी हिफाजत करें और इलेक्शन के माहौल में लड़ने की इजाज़त दी जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हमारा जो कैंडिडेट है वो भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से है, उसके बेटे उनके जो साथ थे वो खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें कुछ सियासत समझ कर तौफीक दे कि हम इनका सियासी मैदान में मुकाबला कर सकें और वो जो फितना खान है उसको जितनी जल्दी हो सके मैं आपसे अपील करती हूँ कि उसको काबू करें। ये नफ़रतें बहुत फैल रही है और ये दहशत गर्दी, ये इनका एक बीज बोया हुआ है जिसको हमने जड़ से काटना है। बहुत शुक्रिया।